भगवान शंकर कह सकते थे कि दृष्टि के अभाव में ईश्वर का दर्शन कैसे होगा। लोगों के पास दृष्टि नहीं है, इसलिए लोग श्री राम को पहचानने में असमर्थ हैं। लेकिन भगवान शंकर ने एक अनोखा वाक्य कहा, मुकुर मलिनयरो नयन विहीना, राम रूप देखें किमि दीना। ये बेचारे निरीह दिन जिनके पास दृष्टि नहीं है और दृष्टि के साथ साथ जिनके पास दर्पण का भी अभाव है, वे श्री राम को कैसे देख पाएंगे। भगवान शंकर ने दृष्टि के साथ एक वस्तु और जोड़ दी और वह वस्तु है दर्पण। राम को देखने के लिए केवल दृष्टि ही नहीं, दर्पण की भी आवश्यकता है। साधारण दृष्टि से विचार करें तो बात बड़ी अटपटी लगती है। इसमें जो अटपटापन है उसी में भगवान शंकर ने सैद्धांतिक सत्य का निरूपण किया है। साधारण तर्क अनुसार तो अपने को देखना सरल होना चाहिए और दूसरे को देखना कठिन, किंतु गहराई से विचार करके देखें तो दूसरे को देखने के लिए सिर्फ चर्म चक्षु की आवश्यकता है और अपने को देखने के लिए चर्म चक्षु के साथ साथ दर्पण की आवश्यकता है। उसी प्रकार राम सबके हृदय में विराजमान है। राम को देखने के लिए दर्पण और दृष्टि की दोनों की आवश्यकता है। इसलिए सत्संग का उद्देश्य है कि दृष्टि भी प्राप्त हो और दर्पण भी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने से पहले गुरु जी के चरणों में वंदना करते हुए लिखते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृज दोष विभंजन। मैं गुरु चरणों का आश्रय लेता हूँ, जिनकी चरण धूलि के द्वारा नेत्र के दोष मिटते हैं। बालकांड में तो उन्होंने गुरु चरण द्वारा नेत्र के दोष का निवारण किया, किंतु अयोध्या कांड के प्रारंभ में आपने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो हनुमान चालीसा में पढ़े होंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरुदेव की चरण धूलि की मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी से पूछ दिया गया, बालकांड में तो आपने गुरुदेव की चरण धूलि का वंदन किया है और अपने दृष्टि दोष का निवारण करके रामचरितमानस की रचना करी, अयोध्या कांड में क्या हो गया, आप गुरुदेव का क्यों वंदन कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भाई गुरुदेव की कृपा से मेरे दृष्टि का दोष तो मिट गया। बालकांड भगवान बाल राम की लीला है। बचपन में दृष्टि का दोष होता है, युवा अवस्था होने पर दृष्टि और दर्पण दोनों की आवश्यकता है। दर्पण में दोष बाकी है। जब तक दृष्टि और दर्पण दोनों निर्मल नहीं होगा तब तक राम का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी वंदना करते हुए लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव की चरण धूलि के द्वारा मैं अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करता हूँ। उसके पश्चात भगवान के निर्मल चरित्र का वर्णन करता हूँ। जब तक हम राम के चरित्र को केवल पर रूप में देखेंगे तब तक श्री राम के पररूप भिन्न रूप में दिखाई देंगे, किंतु जब गोस्वामी जी कहते हैं कि राम को देखने के लिए दृष्टि और दर्पण दोनों का उपयोग कीजिए, इसका तात्पर्य है कि मानव को अपनी अंतर्दृष्टि और अंतर्मल को स्वच्छ करना है। दृष्टि और दर्पण की प्राप्ति हेतु ही गोस्वामी जी गुरुदेव जी का विधिवत वंदन करते हुए लिखते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृज दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरन राम चरित भव मोचन। दृष्टि को स्वच्छ करके, दर्पण को स्वच्छ करके भगवान राम के चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। मन के इस दर्पण में
जब तक मनुष्य विवेक की दृष्टि के द्वारा ईश्वर का और अपना साक्षात्कार नहीं करता, तब तक सच्ची अर्थों में रामचरितमानस के दर्पण की सार्थकता नहीं है। रामचरितमानस ऐतिहासिक सत्य तो है, लेकिन इसको अपने शाश्वत सत्य से मिला करके देखना पड़ेगा। सत्संग का उद्देश्य ही है कि दृष्टि भी प्राप्त हो और दर्पण भी प्राप्त हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के दृष्टि और दर्पण नहीं मिल सकता। दृष्टि जब साफ हो जाएगी और दर्पण निर्मल रहेगा, अंतःकरण में विराजमान भगवान राम का दर्शन होगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम लोगों को यही अंतर्दृष्टि दिए हैं, इसलिए वह सतत राम नाम जप के लिए कहते रहते हैं। रामचरितमित सागर था न पावै कोई, संतंग संग जो सुने तुम्हें सुनावे सो।